2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। कभी ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से सियासी माहौल गरमा देते हैं, तो कभी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद टेंशन का माहौल पैदा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा। संजय निषाद ने कहा है कि जब बीजेपी धारा 370 और राम मंदिर जैसे विवादों का निपटारा कर सकती है, तो फिर निषाद समाज को SC कोटे में लाने में क्या समस्या है। वो लगातार इस बात की मांग उठाते रहे कि OBC से SC कोटे में लाया जाए, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव सर पर हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान जी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। पुष्कर जी, सबसे पहले तो यही कि जो संजय निषाद ने जो बयान दिया है कि जब धारा 370 का निपटारा हो सकता है, बड़े बड़े फैसले बीजेपी ले सकती है, तो इतना छोटा सा फैसला। एक इंटरव्यू है जिसने एक तरीके से सियासी गलियारों में बड़ा उलटफेर कर दिया है, वो चर्चा का विषय हो गया है। क्योंकि दरअसल संजय निषाद जब NDA में आए थे तो ये भरोसा दिलाया गया था कि निषाद कम्युनिटी को SC में शामिल करेंगे। उन्होंने लखनऊ में रमाबाई में अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली की थी, जिसमें बीजेपी के भी नेता पहुंचे थे और वादा किया गया था ये कि अब की ले आएंगे। अब वो 22 से आते अब 27 के दरवाजे पे आ गए। आप इस बात को समझिए कि वो क्यों उठाया जा रहा है। हर चीज का माहौल और टाइम होता है। बिल्कुल। और अब ये सहयोगियों का टाइम है, प्रेशर बनाने का टाइम है। पंचायत चुनाव लड़ने जाएंगे, पंचायत के बाद संभल नहीं पाएंगे, सत्र खत्म होगा, तब तक ढंग से आ जाएंगे विधानसभा चुनाव तैयारी। भाई 6 महीने पहले तो आप टिकट देंगे ना। बिल्कुल। और संजय निषाद का लड़का पप्पू निषाद इस बार संजय निषाद के लड़के इस बार प्रवीण निषाद पप्पू निषाद से चुनाव हारे। अब उनको लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है। जब लहर थी तब जीत गए, अब आपको दिखाना पड़ेगा जाके कि आपने क्या किया था। आपके पल्ले में मैंने कहा आपको कि विधायक हो, मंत्री हो, उसको बताना पड़ता आपने किया क्या। आप सत्ता में बैठे। हमने ऐसी तमाम रिपोर्ट्स अपने चैनल पर चलाई हैं। जब हमारे जो फील्ड पर रिपोर्टर हैं और जाते हैं निषाद कम्युनिटी के बीच में जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उनका एक जवाब आता है कि निषादों के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है। ऐसा निषाद समाज के लोगों का खुद का कहना है कि यहाँ बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उनका दरअसल फेस सेविंग शुरुआत की है संजय निषाद ने अपने लिए जी। कि देखिए भाई, मैं तो कह रहा था, ये नहीं उठा रहे हैं। अब दरअसल आप ये एक दिन का मसला नहीं है कि गए साइन हो गए कि इनको शामिल कर दीजिए। केंद्र की मंजूरी आएगी, सब आएगी। तो संजय निषाद का कहना ठीक है अब कि आप 370 हटा सकते हैं। आप जो भावनाओं को है, धार्मिक भावनाओं को लेके था, आप मंदिर बनवा सकते हैं। जनरल कैटेगरी में EWC का कोटा ला सकते हैं, जो कानूनी तौर पर वैध नहीं है। ये बात वो बड़ी मार्के से कह रहे हैं कि आपने वो काम किए जो आप संविधान में नहीं था और आपने करके दिखाए। तब आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, हमको OBC से SC में क्यों नहीं ला रहे। दरअसल मृत्युंजय, जो बात है वो संजय निषाद को अपनी कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। और अब आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि क्यों कह रहा हूं कि ये PDA परेशान कर रहा है छोटे दलों। आप देखिए, हमारे रिपोर्टर अमित सिंह ने ये बात की थी, तो संजय निषाद ने कहा था हमने दरवाजे कब बंद किए। बिल्कुल। हम तो जब अखिलेश ने हमको हटा दिया, जब अखिलेश ने दरवाजे बंद कर दिए तो छोड़ दिया। ये कहानी वही है। क्योंकि अब आप देखिए, सत्ता आपको 5 साल के लिए मिलती है। जब आप चुनाव जीत आए, मंत्री बनाए, तब आप शुरुआत में 1-2 साल कुछ भी कीजिए, कोई सुनता नहीं है। बड़े बहुमत से जीती हुई सरकार है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब टाइम आया है, अब आप जाएंगे।
अपना तो रिपोर्ट आपसे कार्ड लोगों को लेकर रिपोर्ट कार्ड आपसे पूछेंगे, पत्रकार भी पूछेंगे, जनता भी पूछेगी। आप पत्रकार के जवाबों को कह देते थे आप विपक्ष के मिले हुए हैं, अब विपक्ष को नहीं, विपक्ष अब 10 साल से बाहर है सत्ता से। जी, आपने क्या किया? तो संजय निषाद के लिए यह पहला चुनाव है 22 वाला, जिसमें वो साथ में आए। 19 से साथ में आ गए थे, क्योंकि 18 में तो वो समाजवादी पार्टी के लड़े थे और गोरखपुर उपचुनाव उनका बेटा जीता था जब सपा बसपा थी। 19 में वो फिर चले आए मेन चुनाव के समय, तब से चुनाव कोई फायदा नहीं मिला। सरकार के साथ थे, वाह भाई अभी तो हम मंत्री नहीं, अभी तो हम ये नहीं है। अब आप मंत्री हैं, अब आप एक बार उस प्री पोल गठबंधन में गए हैं जिसमें आप चाह रहे थे आपकी पहचान बने। अब आपने क्या किया, अब आप बताइए। नहीं तो ये गठबंधन का दबाव ना हो तो संजय निषाद ने क्या कहा था भगवान राम के लिए, जो किसी सनातनी हिंदू को ठीक नहीं लगेगा। लेकिन ये सियासत है ना, इसलिए भाजपा ने तब सुन लिया। अब कह रही है कि ये कीजिए वो कीजिए, तो भाजपा अपना गणित देख रही ना कि हमने क्या क्या किया। हमने आपने एक वीडियो किया ना, राजभर कह रहे हैं हम लेंगे घोसी सीट, बिल्कुल ले कहते रहिए आप। केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया वहां कमल खिलेगा, बात खत्म हो गई। उसमें अब इफ एंड बट आप ढूंढते रहिए। तो अब संजय निषाद कह रहे हैं कि हमको सुना नहीं जा रहा है, हमको हमारी बात नहीं। तो अब वो ये तो बहुत दिन हुआ, आइए मंत्री जी बैठिए। अब वो जिन मेन मुद्दों पर आप गए थे जनता के बीच चुनाव में कि ये हमको ये मिलेगा, हम एससी में भेज दिए जाएंगे। आपने अखिलेश को गालियां दी थी, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को गालियां दी थी सियासी, कि इन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है, ये किया है और यहाँ नहीं। अब वो निषाद हक मांग रहा है और उनको डर क्यों लग रहा है कि 24 में निषाद पार्टी जब उनका बेटा चुनाव लड़ा तो वो हार गया। भले भाजपा से लड़े थे प्रवीण निषाद, लेकिन समझ में आ गया ना कि अब वो निषाद लोग, मल्लाह लोग उनके साथ नहीं है। वो डर आपको ला रहा है कि जिस परंपरागत वोट बैंक को आप साथ लेकर चले थे, जो आपसे छिटकता जा रहा है, जो आपकी शक्ति थी, वो छिटकता जा रहा है। वो छिटक जाए ना। अब वो दिखाने को जाते हो ना, आप जब वोट मांगने जाओगे कहोगे देखो ना ऐसे में कोटा मिलेगा आपको, आप क्यों परेशान हो, मिले ना मिले क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर केंद्र से मंजूरी आएगी, यहां से कैबिनेट मंजूर करेगा, फिर विधानसभा में पास होगा, फिर केंद्र में जाएगा। वो एक मोहर लग के एक सीढ़ी चढ़े। अब वो कह रहे हैं, हमसे लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों वहां हो, आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल, दूसरों के साथ भी कुछ जातियां हो रही हैं, तो आदमी सचेत हो जाता है। तो ये 27 का माहौल है। तो ये बस वो टाइमिंग वाला खेल अभी सबसे ज्यादा टाइमिंग नहीं, ये निषाद के छोटी पार्टियों के लिए आप अगला चुनाव नहीं लड़ सकते जाके ना, कहेंगे वहां पीडीए वाले बैठे कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए सब करेंगे। बिल्कुल। तो अभी जब तो ऐसा नहीं लगता संजय निषाद को कुछ ज्यादा जल्दी ही याद आ गया? नहीं, अब यही समय होता है, अभी टाइम तो है। चाहे तो सरकार, मैं आज आपको एक बात बता दूं, सरकार के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। हो सकता है सरकार इनके 2 निगम में अध्यक्ष बनवा दे, बात खत्म हो जाए। जो संदर्भ मैंने मऊ के सीट के संदर्भ में दिया, या एक मंत्री और कहते ठीक है अच्छा आप बैठ जाइए, ठीक एक मंत्री मिल जाए, वो दिखाना चाहते हैं अपने समाज को। इस सरकार वो समाज तय करेगा जब वोट डालेगा 27 में। तो अगर अब संजय निषाद ने बयान दिया है और बीजेपी के सामने वो अपनी मांगों को रखेंगे, तो बीजेपी या एनडीए उनकी मांगों को कितना मानेगा? देखिए, मांगना होता तो फिर संजय निषाद का बयान वो बिल्कुल सही है। भाजपा तो वो कर सकती है जो कुछ भी, जो कोई सोच नहीं सकता है। 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, हर काम कर दिया, वीकर सेक्शन को आपने 10% रिजर्वेशन दे दिया जो संवैधानिक तौर पे नहीं था। तो फिर अब ये चाहता, देखिए आप ये सोचिए कि भाजपा अभी दे दे तो इससे मजबूत कौन होगा? सियासत समझिए, आपको मैं इसीलिए वीडियो में सियासत भी समझाता हूं कि मजबूत तो संजय निषाद होंगे ना। बिल्कुल। फिर संजय निषाद अभी जितनी सीटें हैं फिर उतनी से ज्यादा मांगेंगे और उसका वेटेज कौन ले जाएगा? लोग क्या याद रखेंगे?
कि संजय संजय निषाद ने मल्लाहों को एससी में शामिल करा दिया था। ये पावरफुल नेता है। भाजपा के 245 जीरो, उनके 11 ज्यादा बड़े। ये है कहानी। वेटेज कौन ले जाएगा? वो देंगे, वो करेंगे तो खुद लेंगे उसका क्रेडिट ना। अभी करेंगे तो संजय निषाद को क्रेडिट जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे तो संजय निषाद को क्रेडिट। तो क्रेडिट की लड़ाई है बिल्कुल। पूरी सियासत सत्ता पाने की है। नहीं तो विपक्ष में तो अखिलेश यादव बैठे ही है, कर ही रहे। 10 साल से हो जाएंगे अब 27 में 10 साल। तो बीजेपी मान ले उनकी बात और दे दे उनको ये हक। तो बैनर किसका लगेगा आप बताइए? संजय निषाद का लगेगा। और बैनर लग भी गया कि योगी जी और मोदी जी ने कर दिया। लोगों के पास नीचे क्या जाए कि संजय जी ने वादा किया था, भाई संजय आदमी मजबूत है, करवा लाया, कर रहा काम करवा लाए। तो बात सारी यही है कि अब देखना होगा कि जो इन्होंने जो बयान दिया है, वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की गई है, उस प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। और पंचायत चुनाव भी सर पे हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी आएंगे। तो ये जो दांव खेलने की संजय निषाद ने कोशिश की है, इसका क्या परिणाम निकल कर आता है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।